बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन विद सर जी। तो ये बच्चों, मैंने जो चैनल के बारे में या पाइथन की वीडियो बनाने के लिए सोचा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का बच्चा जो भी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है वो सीबीएसई के एग्ज़ाम में एबव 90 मार्क्स सिक्योर करे। वैसे तो ये पेपर आपका 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो ये मैं पहला वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें मैं प्रीएम्बल के बारे में बात करूँगा कि सब्जेक्ट ज़रूरी क्यों है। सीबीएसई में अगर हम पाइथन पढ़ते हैं तो हम कितना आगे तक जा सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे पा सकते हैं। तो अगर आपने अभी सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करेंगे एंड I will keep my language bilingual. I will speak in English as well as in Hindi. So first of all, we will discuss about the syllabus overview of computer science with Python. इस सब्जेक्ट का कोड बेटा 083 है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, है क्या कंप्यूटर साइंस, व्हाई वी शुड स्टडी दिस सब्जेक्ट, क्या जरूरत है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की और कहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस को यूज कर सकते हैं। Then we will discuss about the aspects of computer science in defense organizations. Now, अगर आप क्लास 12th पास कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के साथ, तो क्या क्या स्कोप आपके पास होगा, आगे की पढ़ाई में आप क्या कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे लर्निंग आउटकम्स की कि 11th-12th में अगर हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ी तो 11th का आउटकम क्या होगा हमारे लिए और 12th का आउटकम क्या होगा। So first of all, I am coming to the syllabus. Just a minute, it is opening. Okay. As we have discussed that the subject code is 083. Now, if we talk about the syllabus of class 11th, first unit is computer systems and organization, जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज, प्रोग्रामिंग टूल्स, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स में आएंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में जानेंगे और ओएस यूजर इंटरफेसेस क्या क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। इसी यूनिट में हमारा नेक्स्ट आएगा डिजिटल लॉजिक डिजाइन का बूलियन लॉजिक, जिसमें हम गेट्स वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे, ट्रुथ टेबल, डिमॉर्गन थ्योरम और लॉजिक सर्किट्स, आउटपुट कैसे निकालते हैं लॉजिक सर्किट का, लॉजिक सर्किट ड्रॉ कैसे करते हैं। और लास्ट टॉपिक इस यूनिट का होगा नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर सिस्टम में आपका बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा और इनका कन्वर्जन सीखेंगे। इस यूनिट का वेटेज 11th क्लास में 10 मार्क्स का होता है। इसी यूनिट में आपका एनकोडिंग स्कीम्स आती हैं, जिसमें अस्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, स्काई इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और यूनिकोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें UTF-8, UTF-32 आते हैं। यूनिट 2 की अगर बात करें तो ये है हमारा पाइथन से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो कि हमारा एग्जाम में 45 मार्क्स का आता है। तो यूनिट नंबर 2 का वेटेज सबसे ज़्यादा है, जिसमें हम पाइथन की हिस्ट्री के बारे में, पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, बेसिक प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, फीचर्स के बारे में पता करेंगे पाइथन के, छोटे छोटे प्रोग्राम से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा पाइथन के बारे में, डेटाबेस, डेटा टाइप्स, इनकी नॉलेज होगी, बूलियन वैल्यू, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, म्यूटेबल, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स की बात करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद हम बात करेंगे कितने टाइप्स की एरर्स हो सकती है हमारे प्रोग्राम में, सिंटैक्स एरर हो सकती है, लॉजिकल हो सकती है, रन टाइम हो सकती है, हमारे प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होगा, प्रोग्राम हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे।
उसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे कि कंडीशन बेस पर हम अपने प्रोग्राम में इफ एल्स, इफ एल इफ एल्स, इन सब का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे, रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे। और जब हम नेस्टेड लूप वगैरह समझ लेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, उसके बाद हम बात करेंगे आपके चैप्टर्स जो कि है स्ट्रिंग्स, लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी। इसमें हम लिस्ट के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में जानेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में जानेंगे, इंडेक्सिंग के बारे में जानेंगे, और इनके ऊपर हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी के अंदर हम की और वैल्यू के बारे में जानेंगे, एंड वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शंस विच वी कैन यूज इन द प्रोग्राम्स वाइल वी आर यूजिंग डिक्शनरी। और लास्ट में इसी यूनिट में हम पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे कि भाई मॉड्यूल्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोड को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम फंक्शंस को डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं बिना उसका कोड लिखे। तो इस यूनिट का वेटेज एग्जाम में सबसे ज़्यादा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूनिट का एप्लीकेशन, इस यूनिट का यूज़ 12th क्लास में भी आएगा। तो कम से कम आपको पाइथन मॉड्यूल्स, डिक्शनरी, लिस्ट, ट्यूपल, स्ट्रिंग और अपने ऑपरेटर्स वगैरह की अच्छी नॉलेज अपने पास रखनी पड़ेगी। लूप तो किसी में कहूँगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग का हार्ट होता है, अगर आपको लूप नहीं आता तो प्रोग्रामिंग में आपको दिक्कत आएगी। लास्ट यूनिट जो कि मैं कहूँगा टेक्निकल थ्योरी है, इसके अंदर हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स की हम बात करेंगे, सोसाइटी, नेटिजन, नेट एटिकेट्स, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, उसके टाइप क्या है, हैकिंग क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिशिंग, साइबर ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, इन सब की बात करेंगे, साइबर सेफ्टी की बात करेंगे, मालवेयर्स, वायरस, ट्रोजन, एडवेयर की बात करेंगे, ई वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारे गजेट्स होते हैं, जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, जो एक समय के बाद जिनका यूज़ ख़त्म हो जाता है, तो उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, राइट, वी कैन नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, सो वी हैव टू थिंक अबाउट द ई वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे आईटी एक्ट, इंडियन आईटी एक्ट की, ठीक है। और लास्ट टॉपिक इज टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जिसमें हम जेंडर और डिसेबिलिटी इश्यूज की बात करेंगे कि अगर हमारा कोई बच्चा जो कि डिसेबल्ड है, क्या वो कंप्यूटर साइंस सीख सकता है, नहीं सीख सकता है, लड़कियां अच्छा कंप्यूटर साइंस सीख सकती हैं या लड़के अच्छा सीख सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारी क्लास 11th का पूरा सिलेबस है, जिसमें मैंने बताया पहली यूनिट में आपको 10 नंबर का, दूसरी यूनिट में 45 नंबर का, और तीसरी यूनिट में 15 नंबर का एग्जाम में मिलेगा। टोटल आपका 70 नंबर का थ्योरी पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिकल के ऊपर। प्रैक्टिकल में आपको 30 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, जिसमें आपको एक फाइल बनानी पड़ती है, जिसके अंदर जो आपने ये टॉपिक्स पढ़े जितने भी सेकंड यूनिट के, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, और 20 प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ रिपोर्ट फाइल। फिर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, जो आपने सीखा, लिस्ट, डिक्शनरी, ट्यूपल, उसके बेस पर आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना होता है, जिसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट, जिसकी वेटेज होती है 8 नंबर की। जिस दिन आप लैब में फाइनल अपना लैब टेस्ट देंगे, उसका वेटेज होता है 12 नंबर का, जिसमें आपको एक प्रोग्राम, एक या दो प्रोग्राम दिए जाते हैं। उसमें 60% आपका लॉजिक होता है, 20% डॉक्यूमेंटेशन होती है, और 20% आपकी कोड क्वालिटी होती है। ये कैसे करते हैं लॉजिक, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। Now we are coming to the syllabus of class 12th. Subject code is same 083. Now the first unit is computational thinking and programming part 2. इसका वेटेज आपका 40 नंबर का रहेगा। मेन एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये 40 नंबर का आएगा। टोटल पेपर अभी भी आपका 70 नंबर का होगा। इसमें हमारे रिवीजन टॉपिक्स रहेंगे, जो कि क्लास 11th में मैंने बताए थे आपको, वही टॉपिक्स आपके रिवीजन टूल चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, अगर आप सुमिता अरोड़ा देखेंगे बुक तो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। फिर हम बात करेंगे फंक्शंस की। अब फंक्शंस इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड।
तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस की हम ज़्यादा बात करेंगे, लोकल ग्लोबल वेरिएबल की इसके अंदर बात करेंगे। इसके बाद एक नया टॉपिक लास्ट ईयर से ऐड हुआ है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जो भी हमारे रन टाइम एरर आती हैं उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं वो सब हम इसके अंदर सीखेंगे। फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, क्योंकि जितने भी हमने 11th में टॉपिक पढ़े थे उसमें कहीं पर भी हमारा इनपुट और आउटपुट सेव नहीं हो रहा था। जितनी बार हम प्रोग्राम चलाते थे हमें नया इनपुट और नया आउटपुट मिलता था। यहाँ पर क्योंकि हम फाइल्स को यूज़ करेंगे, टेक्स्ट फाइल होंगी, बाइनरी फाइल्स होंगी, CSV फाइल्स होंगी, तो यहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर आवर डेटा इनटू फाइल्स, राइट। सो टेक्स्ट फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम CSV फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक रहता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर इस यूनिट के अंदर, जिसमें हम स्टैक के पुश पॉप, पीक, इन सब ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी होगी पहली यूनिट। इसके बाद यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स। लोग कहते हैं कि भाई ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बट दिस इज प्योरली टेक्निकल थ्योरी। मीन्स यू मस्ट नो अबाउट द फुल फॉर्म्स ऑफ HTTP, FTP, BGP, SMTP, वर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया, data communication technologies, right? You have to learn about the VoIP, right? You have to learn about the web services, HTML, XML. So this is just theoretical, but you have to understand this theory with the help of diagrams also. So this is a 10 marks, right? 10 marks weightage for this unit 2. Now coming to the unit number 3, which is an important aspect if we think in class 12th, and the weightage of this unit is 20 marks. तो मैंने आपको बताया था डेटा को सेव हम फाइल में कर सकते हैं, परमानेंट सेव। डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर, टेबल के अंदर हम अपने डेटा को भी परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज द सेकंड मेथड टू स्टोर आवर डेटा परमानेंटली, राइट। इसमें हम डेटाबेस के कंसेप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, रिलेशनल डेटा मॉडल, राइट, क्वेरी लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। DBMS के अंदर हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML, DDL के बारे में से देखेंगे। ठीक है, डेटा टाइप्स सीखेंगे, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस को डिलीट करना, ड्रॉप करना, टेबल को शो करना, राइट, और वेरियस कमांड, डिलीट कमांड, एग्रीगेशन फंक्शंस, इन सब के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, दो टेबल को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, क्यू ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। और लास्ट में जो हमारे 12th क्लास के प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा काम आएगा वो टॉपिक है हमारा इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL डेटाबेस। तो MySQL को इंस्टॉल करना, पाइथन को हमने 11th में इंस्टॉल करना सीख लिया था, यहाँ हम MySQL को इंस्टॉल करके और उसके ऊपर क्वेरी चलाना सीखेंगे। और उसके बाद हम पाइथन की कनेक्टिविटी करेंगे SQL डेटाबेस के साथ। अब जो भी प्रोग्राम आप बनाओगे उसके थ्रू डेटा आपका डेटाबेस में सेव होगा, और डेटाबेस से जो भी डेटा आप शो करना चाहते हो वो यूजर को उसकी स्क्रीन के ऊपर शो होगा बाय यूजिंग दी पाइथन। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and we can say this is the last topic. So this unit covers 20 marks in main exam, and I would like to say that कि एग्ज़ाम में आप प्रोग्रामिंग के लिए तैयार रहें। थ्योरी बहुत कम आती है, प्रोग्राम ज़्यादा आते हैं, तो वी विल फोकस ऑन प्रोग्रामिंग। हाँ, ये जो नेटवर्क वाली यूनिट है इसमें जो 10 नंबर का आना है वो 10 नंबर का आएगा, ठीक है। बाकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो आपको इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो जैसे 11th में था वैसे ही 12th में प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा। इस बार जो पाइथन का प्रोग्राम होगा वो 8 नंबर का होगा। इसके साथ आपकी SQL क्वेरीज होंगी जो कि 4 नंबर की होंगी। रिपोर्ट फाइल में आपके कम से कम 15 प्रोग्राम होने चाहिए जो कि 7 नंबर मिलेंगे। प्रोजेक्ट जैसे 11th में था वैसा ही आपका 12th में होगा 8 नंबर का, और वाइवा होगा आपका 3 नंबर का। तो ये हमने डिस्कस किया पाइथन, जिसका कोड है 083। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर साइंस? मेरा मानना है बच्चों कि अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हो तो आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हाट, हाउ, व्हाई। क्या, कब, कैसे। तो कंप्यूटर साइंस है क्या? एक्चुअली व्हेन वी थिंक अबाउट अ वर्ड कंप्यूटर, आप नेट वगैरह पर भी देखेंगे तो इसकी फुल फॉर्म दे रखी है। हमें समझ में नहीं आता कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म कैसे हो सकती है। भाई अगर आपने सुना होगा ड्राइव, ड्राइव मीन्स चलाना, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइवर? चलाने वाला। इसी तरीके से अगर आपने एक इंग्लिश का वर्ड सुना हो कंप्यूट, तो कंप्यूट माने गणना करना। कंप्यूटर मीन्स गणना करने वाला, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। तो बेसिकली इन कंप्यूटर साइंस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंप्यूटर्स। वी विल नो हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है। इन इट वी कैन हैव अ theoretical and mathematical focus which explores the processes such as algorithms to solve the problems। अब जैसे भी हमारी रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम स्टेप्स बनाते हैं कि पहले स्टेप में मैं ये करूँगा, दूसरे में ये करूँगा, तीसरे में ये करूँगा। जैसे कि आपके घर का टेबल लैम्प खराब हो गया, तो टेबल लैम्प खराब होने के बाद क्या आप सीधा टेबल लैम्प को खोल लेते हैं? नहीं, आप पहले स्विच को चेक करते हैं कि टेबल लैम्प का स्विच तो बंद नहीं है। अगर टेबल लैम्प का स्विच ऑन है तब आप चेक करते हैं आपका बल्ब तो फ्यूज नहीं है। अब आपका जब अगर बल्ब फ्यूज नहीं होता तब आप वायर को चेक करते हैं, और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता तब आप टेक्नीशियन को बुलाते हैं या इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो एल्गोरिदम भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, या हम कहें तो कंप्यूटर साइंस में जो भी हमारे रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए वी यूज एल्गोरिदम्स। और कंप्यूटर साइंस में एक अच्छी बात है कि जब भी हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। इट इज द स्टडी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। सो इफ we are going to understand the computer science, we must have the knowledge of computer hardware and computer softwares, which we will get in class 11th and class 12th. Now coming to why computer science, तो मेरा एक ही जवाब है, क्योंकि आई एम ऑल्सो बीटेक एंड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, कि कंप्यूटर साइंस या बीटेक एमटेक किया हुआ बंदा या जिसे कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है वो टेक्निकल बंदा हो जाता है। उसका जो दिमाग होता है, उसकी सोचने की जो क्षमता होती है वो दूसरों से ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने बताया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम है, तो उसके पास प्लानिंग होती है किसी भी काम करने की, राइट। तो कंप्यूटर साइंस के थ्रू हम कह सकते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो if you want to change your mindset, if you want to change your range of thinking, then computer science is necessary, and a technical person in my views cannot be defeated in any field of his life. Either it is a battle with enemy or a battle in this competitive world. आप एक इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे तो आप पहले एल्गोरिदम के थ्रू पॉइंट्स सोचेंगे। आप सोचेंगे कि इसके अंदर स्टेप्स क्या क्या होनी चाहिए, मैं क्या क्या कैसे कैसे करूँगा। मीन्स प्लानिंग इज देयर, प्लानिंग के बाद डिज़ाइनिंग इज देयर, डिज़ाइनिंग के बाद कोडिंग इज देयर, कोडिंग के बाद आप टेस्टिंग भी करेंगे, और उसके बाद मेंटेनेंस, कि इफ एवरीथिंग इज नॉट फाइन देन वी विल चेंज द कोड या वी विल चेंज द मेथड ऑफ वर्किंग। So that's why computer science is important, because after studying this subject you will have the technical as well as non-technical knowledge. Now why computer science is so important? So we must understand the applications. इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? एप्लीकेशन मीन्स यूज कहाँ कहाँ होगा। इसका यूज हम वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट में कर सकते हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बर्निंग टॉपिक है आज की डेट में, उसमें इसका यूज़ होता है। डेस्कटॉप के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए हम कर सकते हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस में कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस अगर आपको डिज़ाइन करने हैं उसमें कर सकते हैं,
कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एप्लीकेशंस में आप कर सकते हैं, एम्बेडेड एप्लीकेशंस में कर सकते हैं, और बहुत सारी जगह है जहां आपको लगता है कि मुझे प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, देयर यू कैन यूज द पाइथन. नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन इन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन. If we are talking about the defense organization, so it means we are eager to join the defense forces. So in defense forces, we can use the subject indirect network. We cannot have the public network in defense organization. डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में आपका पब्लिक टेलीफोन लाइन वगैरह का आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका डेटा है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, वो किसी दूसरे के पास जा सकती है. डेट कैन बी लीक्ड. सो वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज द कम्युनिकेशन वाइल वी आर वर्किंग इन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन. देन कंप्यूटर साइंस के थ्रू हम डायरेक्ट नेटवर्क मीन्स वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज़ करके दो पार्टियां मिलिट्री की आपस में बात कर सकती हैं. बालाकोट में आपने देखा था बिल्कुल मिसाइल्स ने जो वहाँ पर अटैक किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था. तो गाइडेड मिसाइल सिस्टम में हम कंप्यूटर साइंस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू काम करती है. अनमैन्ड व्हीकल्स जैसे आपने देखे होंगे कि आजकल ऑटोमेटिक गाड़ी में आपने देखा होगा पायलट मोड आता है. ठीक है, तो गाड़ी में आपने ऑटो पायलट लगा दिया, गाड़ी अपने आप चल रही है, सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ ब्रेक की जरूरत है ब्रेक लग गई और आप दोबारा से अलर्ट हो गए. इसी तरीके से आपने ड्रोन वगैरह देखे होंगे कि उसमें ड्रोन चलाने के लिए कोई नहीं होता, दे फ्लाई बाई देमसेल्व्स. एनिमी ट्रैकिंग डिवाइसेस बॉर्डर पर लेज़र लाइट के थ्रू या आप कह सकते हैं आईडीएस इंस्टॉल करके हम बॉर्डर की सिक्योरिटी कर सकते हैं. सो एनिमी ट्रैकिंग डिवाइसेस वी कैन अंडरस्टैंड बाय स्टडिंग द कंप्यूटर साइंस. अब इम्पॉर्टेंट मिलिट्री डेटा है जो कि कंप्यूटर्स में है, जो कि वेबसाइट्स पर है, तो उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय स्टडिंग द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट. नाउ if we want to see the scope of Python after passing class 12, then if you are eager about the defense forces, then after selecting in NDA, you can work on programming concepts and problem solving skills, right? So some courses are there, you can see from the screen, and you can go for BTech in computer science or information technology also. Now if we think about the learning outcomes कि 11th में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस या 12th में पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा. So in class 11th and 12th, now this is for class 12th, you will understand the concept of function. You will be able to use exceptional handling, means you can handle the errors which appears at runtime. You can explain the use of file handling. For example, I have already discussed while I was discussing the syllabus, text files, binary files, CSV, comma separated value files. Use of data structure. For example, in our syllabus we have only stack. So stack push pop operations you can understand, peek seek operations you can understand. You will be able to understand the basic concepts of computer networks, use of database concepts, SQL, along with connectivity with Python, right? So this will be the learning outcome in class 12th. In class 11th, you will develop the basic computational thinking, right? You will be able to understand the basic computer organization, memory units, right? Binary number systems, digital logic design, basic logic gates, universal gates, right? Then in class 11th, you will also understand the use of data types. You will learn about the algorithms through flowcharts or pseudocode.
You will have a basic understanding of computer system architecture, operating system, cloud computing. You will be able to explain the cyber ethics, cyber safety and cyber crime after studying the computer science subject in class 11. And you will understand the value of technology in societies, right? So this is the syllabus of class 11th and 12th, from which we are able to find out the outcomes after studying the computer science. So this is all about today. This was the preamble of computer science subject code 083, which is in CBSE class 11th and class 12th. So अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है और आपको लगा है कि आपको कुछ नॉलेज मिली है और आगे प्रोत्साहित करने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस के लिए टीचर ढूंढते हैं उनको ये फ्री चैनल आप शेयर कीजिए। आगे भी मैं आपके लिए अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि जो भी बच्चे पाइथन सीखना चाह रहे हैं वो घर बैठे अच्छी पाइथन सीखें, अच्छी प्रोग्रामिंग सीखें। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि मेरा एक हमेशा से रूल रहा है, पास होना ज़रूरी नहीं है। पास तो आप अपने आप हो सकते हो, अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है। और अच्छे नंबर मेरे हिसाब से अगर आप सारी क्लास अटेंड करेंगे तो अच्छे बच्चे आपके 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं कंप्यूटर साइंस इन पाइथन में, राइट। सो हम कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे एक से नहीं होते हैं, तो कुछ बच्चे 100 नंबर, कुछ 95, कुछ 90 और कम से कम मिनिमम से मिनिमम डिस्टिंक्शन 75 या एबव मार्क्स मेरे हर बच्चे के आए। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू।